है जो कट रहे थे, बहुत सारे बिल्डिंग गिर गए, सालों साल जो है कट रहे हैं लगातार, जो मतलब पानी की नदी के चपेट में जा रहे हैं, ये वही गांव है ना? जी वही गांव है। उसी गांव को बचाने के लिए हम लोग कई बार सरकार से मांग किए, विधायक जी से मांग, पुल पास किया। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, संसद का धन्यवाद करते हैं, विधायक जी का धन्यवाद करते हैं। लेकिन अगर इतना ही पावरफुल अगर विधायक और सांसद है तो पुल को वहीं तक बना के सीमित करते। डाली लेके नदी में गिरे, नदी को कन्वर्ट किए, जीसीबी लगाया, अपने से चंदा किया 18 लाख टका, नदी को मोड़े भी, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पाया। मैंने बताया कि 25 सालों में कई सैकड़ों नहीं हजारों हमने शिलान्यास उद्घाटन किए होंगे। मेरे एमपी काल में एक नया नेशनल हाईवे अपने इलाके से शुरू करवाया, उसकी लागत 3000। ये नदी, इस नदी का नाम है कनकई। कनकई नदी के ऊपर ही यह खाड़ी पुल बना हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक साइड उधर दिखाइएगा कि वहाँ पे रोड जो है पुल से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर बात करेंगे तो आपको पूरब के साइड में, इस खाड़ी पुल के पूरब के साइड में आपको यहाँ पे जो है बोल्डर, माफ कीजिएगा, वो अप्रोच जो है वो कट चुका है। यहाँ के कई स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि 2017 में जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ में ये जो है अप्रोच वो कट गया था। कटने के बाद वो बह गया। बहने के बाद इस क्षेत्र के लोगों का, पूरब के क्षेत्र के खाड़ी पंचायत के लोगों का जो है वो अमोर से कनेक्शन पूरी तरह से कट गया। इसके बाद आज के दिन यहाँ पे पुनः जो है पुल को लेकर का शिलान्यास किया गया है और काफी संख्या में लोगों ने इस चीज की मांग की अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से कि अगर इस अप्रोच को बनाया जाए तो काफ़ी संख्या में जो है मिट्टी भरी जाए, उसके बाद बोल्डर फिचिंग की जाए, बोल्डर फिचिंग के बाद जो है फिर इस पे परिवहन को जो है सुचारू रूप से चालू किया जाए। तो हमसे तमाम लोगों इस संबंध में, इस क्षेत्र के कई सारे लोग हमसे जुड़े थे और उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी दी है, क्या कुछ समस्याएं इस क्षेत्र में थी। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या कुछ कहते हैं। कितने सालों से लंबित है, अर्धनिर्मित पड़ा हुआ है, क्या कुछ कहानी है खाड़ी पुल को लेकर? ये खाड़ी पुल को लेकर देखिए, उस समय आज से 8-10 साल से पड़ा हुआ है। यहाँ लोगों का कहना है जो मिट्टी भरे, ये गांव जो है सारा खत्म हो जाता है इनमें। ये कौन सा जगह है? ये खाड़ी मेन गांव पंचायत है। तो यहाँ लोगों का कहना है जो मिट्टी भरे, मतलब मिट्टी भर दे। मिट्टी भरा ही नहीं है, खाली पाया बढ़ाता है, तो गाँव तो खत्म हो जाएगा। हाँ, गाँव तो फिर कटेगा, गाँव कटेगा, फिर पुल बढ़ाएगा। आज यहाँ पे इस क्षेत्र के विधायक और सांसद दोनों मौजूद थे। विधायक अख्तरुल ईमान और आपको इस क्षेत्र किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के जो है डॉक्टर जावेद, यहाँ दोनों मौजूद थे। दोनों ही ने मिलके इस पुल का जो है फेज वन का जो है वो शिलान्यास किया है। आप देख सकते हैं कि ये शिलान्यास पर जो है आपको यहाँ पे लगा हुआ है। कुछ स्थानीय ग्रामीण यहाँ मौजूद है। इस पुल की जो है कई कहानियां हैं। क्या सही कह रहा हूँ ना? ये पुल की कई कहानियां हैं। कितने दिनों से लंबित पड़ा हुआ है? तकरीबन 10 सालों से लंबित। हाँ, 10 साल से पड़ा हुआ है। मतलब ये है जो ठेकेदार बनाई गया ना, उसके बाद और कोई नहीं। नदी जब आया तो छोड़ के चला गया। अब उसको पब्लिक यहाँ का आह्वान चाह रहा है जो मतलब कब्जे मिट्टी भर के इसको चालू कर दे। ये पाया बढ़ाने के बाद सवाल होगा तो ये कहीं हो सकता है कि मामला रुक जाए। लेकिन ये अब क्या है, कराया हुआ है तो ये पब्लिक का राय से नहीं है। अच्छा, ये विधानसभा में कैसे पास करा लिया, क्या करा लिया, ये इनका कोई ये नहीं। आप लोगों का क्या मत है? हम लोगों को मत है कि मिट्टी भर के अपना पुल चालू करे। मिट्टी भर के ये पुल को चालू करे। हाँ, पुल मतलब एक निर्माण होगा तब ना पुल चालू होगा। नहीं, एक निर्माण मतलब जैसा ये गांव बच जाए। कौन से नदी पे? ये कनकई नदी है। कनकई नदी है। हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? साबिर। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही गाँव का, खाड़ी पंचायत। खाड़ी में गाँव। क्या कुछ कहानी है इस पुल को लेकर? कहानी कुछ नहीं है। पाया जो बढ़ाना चाहता है तो ये चीज सरकार को देखना चाहिए कि पहले कितने गांव बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं पहले बुलडोज का काम हो, उसके बाद पाया जो भी बढ़ाना हो 1-2 पाया बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुलडोज का काम होना चाहिए। मतलब यहाँ अभी जो शिलान्यास हो गया है, आने वाले समय में पुल को लेकर जो है निर्माण शुरू हो जाएगा जी। अगर ठीक तरह से, अगर जिस समस्याओं को आप लोग रख रहे हैं यहाँ पे, ये समस्या अगर पूरा नहीं होगा तो फिर हम लोगों को बहुत दिक्कत उठाना पड़ेगा। इसके लिए आंदोलन करेंगे। आप लोग आंदोलन जी हाँ, बिल्कुल आंदोलन करेंगे।
सरकार जिस तरह से यहाँ पे शिलान्यास हो गया है आज जी। लगभग, कार्य भी लगभग शुरू हो जाएगा, जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार की विधि व्यवस्था के अनुरूप काम हो जाए या उसमें आप लोगों की विधि सरकार को व्यवस्था- हमारा इंटरेस्ट देखना चाहिए, पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट अगर जी। इंटरेस्ट नहीं देखेगा तो ये काम होगा नहीं, होने नहीं देंगे, फिर आंदोलन आप लोग करेंगे हम स्कूल लोग। के विरोध भी करे हैं क्या? नहीं, विरोध में नहीं, सपोर्ट में खड़े हैं। अच्छा, मिट्टी भर के चालू मिट्टी भर के जहाँ से बना है, इससे पीछे डंगरा घाट के वो भी 11-12 पाया स्किन के ऊपर खड़ा है पुल। 3-4 नदी है, यहाँ पे एक नदी है, सरकार कंट्रोल नहीं कर सकता इसको। क्या सरकार अगर क्या चीज का कमी है? अगर चाहे सेंट्रल सरकार या बिहार सरकार आज इस नदी को, ये छोटा सा नदी है, आज मिट्टी भर के वो बोल्डर पिचिंग कर दे, हम लोग यही चाह रहे हैं। बोल्डर पिचिंग आप लोग की मांग? हाँ, हम लोगों की मांग 2018 से हम लोगों की लड़ाई है। हम लोगों की 2018 से ये लड़ाई है कि नदी को चीरा जाए, नदी को कन्वर्ट किया जाए, और जो पुल बना है, पुल बन के तैयार है, और इधर से अप्रोच भी बनाता, सड़क भी बनाता है, जो 2018 से पहले था। तो 2017 में जो बाढ़ आया था, कट गया था, इस कारण से नदी इधर आ गया कट के। तो हम लोग लड़ाई लड़े पुल को पूरा करने के लिए, धरना दिए, कुदाल लेके गिरे, पूर्णिया अभी तक जो धरना पुल दिए। के पास जो अप्रोच जो कटा हुआ है, वो अप्रोच फाइनल था एक जी समय जी, में। अप्रोच फाइनल वो था। 2017 में जो बाढ़ आया था वो वहाँ से उसके बह बाद ही गया। कटा है, उसके बाद ही कटा है। और हम लोग की मांग है, हम लोग 2018 से लड़ रहे हैं, हमारा ये मांग ये है 5 किलोमीटर उत्तर पूरब पश्चिम बोल्डर पिचिंग होनी चाहिए, और जो कहते हैं कि नदी को मोड़ा जाए और हमारे गांव को बचाया जाए। पुल से सबसे ज्यादा आप फायदा लोगों हम ही का को- कौन सा गांव है? मेरा गांव ये मिट्टोला महिसबतना, यही लड़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा इस पुल के लिए हम ही लड़े हैं और हम लोग बाढ़ लड़े के हैं। पानी में जो कई जी, ऐसे जी, घर जी, जो जी, हैं, कटा हुआ कई मेरा ऐसे ही गाँव गाँव है। जो हैं जो कट रहे थे, बहुत सारे बिल्डिंग गिर गए सालों नदी में। साल जो है कट रहे हैं लगातार, जो जी। मतलब पानी की नदी के चपेट में जा रहे हैं, ये वही गांव है ना? जी जी, वही गाँव है। उसी गाँव को बचाने के लिए हम लोग कई बार कोदाली लेके नदी में गिरे, नदी को कन्वर्ट किए, जीसीबी लगाए, अपने से चंदा किया 18 लाख टका, नदी को मोड़े भी, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पाया। सरकार से मांग किए, विधायक जी से मांग, पुल पास किया, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, संसद का धन्यवाद करते हैं, विधायक जी का धन्यवाद करते हैं, लेकिन अगर इतना ही पावरफुल अगर विधायक और सांसद है तो पुल को वहीं तक बना के सीमित करते। अगर ज्यादा, अगर जो डीपीआर बनाया इंजीनियर है, इंजीनियर को दिखाई नहीं देता है, सूखा में पुल बनेगा, नदी में पुल बनाया जाएगा, पुल को कन्वर्ट किया जाए, नदी को कन्वर्ट किया जाए, नदी को चीरा जाए। हमारी मांग यही है, और लड़ेंगे, नहीं अगर मानेगा तो हम धरना देंगे। अच्छा, नदी में तो गाद बहुत सारा जमा है अभी। अच्छा, नदी की गहराई है या नहीं है? नदी नहीं, उतरा गहराई है? गहराई नहीं है सर, नदी कोई गहराई नहीं है, कोई बड़ी नदी नहीं है, नदी छोटा ही है। ट्रैक्टर आराम से पार हो रहा है अभी। ट्रैक्टर अभी आराम से पार हो रहा है। पुल बनाया है, देखिए बांस का अच्छा, एक ब्रिज। चचरी पुल भी वहाँ पे है। चचरी पुल में आप लोगों को तो शुल्क देना पड़ता होगा। जी, शुल्क देते हैं, क्योंकि वो बीट होता है, फ्री में कोई नहीं देगा जाने के लिए। वो बनाया है, बीट हुआ है, सरकार को टैक्स दिया गया, इसलिए वो उसका वसूली लिया जाता है, कोई नाजायज पैसा नहीं लिया जाता उसके लिए। हम लोग हमारे सुविधा के लिए ही किया है। आज हम लोग 2 मिनट के लिए पार हो जाते हैं, कल नाव लगेगा तो 1 घंटा लगेगा। बाढ़ के समय में 1 घंटा नाव पार होने के लिए पूरा दिन खत्म हो जाता है। सबसे दिक्कत पुल से ये है कि हम लोग का डिलीवरी वाला पेशेंट, सबसे दिक्कत वो है, और अचानक कोई बीमार पड़ गया ले जाने का। अभी अगर मान लीजिए कि जिला मुख्यालय से आप लोगों को इस क्षेत्र के वासियों को अगर जुड़ना पड़ेगा, तो फिर किस रास्ते आप लोग जाएंगे? देखिए, जुड़ना पड़ेगा तो हम लोग आगे नदी बढ़ेंगे पार इसके लिए। नदी पार होके जुड़ना पड़ेगा। अभी नदी पार करके ही आप जी, लोग जी, जाते हैं? जी जी, नदी अभी पार। भी इधर नदी कोई और रास्ता नहीं हाँ, है? और कोई सर, कहता 117 किलोमीटर है, रौटा बैसा होता हुआ जाना पड़ता है। अच्छा, रौटा वैसा हो के फिर घुमाव पड़ेगा। हाँ, हाँ, 117 और किलोमीटर। अगर ये पुल अगर आपके नजदीक होता, अगर इसका सब कुछ क्लियर हो गया रहता, अगर हाँ, तो 23 किलोमीटर में हम लोग पहुंच जाते हैं। 23 किलोमीटर में पूर्णिया पहुंच जाते। जी सर, अभी ये फासला आप लोगों को 100 किलोमीटर के लमसम पड़ जी, जाता जी। है। 100 किलो नहीं, 110 किलोमीटर है सर। 110 एक अनुमान भी जी, मैंने अनुमान कहा है कि ये। 100 किलोमीटर के तो आसपास। हमारा सरकार से यही मांग है कि नदी को मोड़ा जाए और पुल को वहीं तक सीमित रखा जाए। अगर पाया बढ़ा, स्पेन बढ़ रहा है तो स्पेन बढ़ रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग को चैनल स्पिन अगर बढ़ेगा तो फिर कटाव भी तो बढ़ सकता है। देखिए, हम बात किए हैं सांसद जी से, सांसद जी बोले कि चैनल बनेंगे, तो हम पुल बनने, स्पेन बनने से पहले चैनल का काम शुरू किया है, तब देखेंगे कि हाँ काम सही हो रहा है। लेकिन अभी अगर चैनल का काम नहीं बन रहा है तो हम पुल का काम रोक देंगे। तो कहने का एक सीधा साधा मतलब ये निकल जाता है कि पुल बन जाए, जी। और अगर पुल सही स्थिति में नहीं बने तो लोगों को भी नुकसान है, और पुल से किसी को फिर फायदा नहीं हो पाएगा। कोई फायदा ही जब नहीं है हमारा सर। घर ही नहीं बचेगा तो हम पुल लेके क्या करेंगे? पुल लेके क्या पुल बन जाएगा, करेंगे? खुशी होगा, हम घर ही नहीं रहेगा तो हम वो खुशी लेके गांव आ का जाएंगे। गांव अगर नदी में गाँव का विलीन गाँव हो अगर रहा बह है, जाएगा तो हमको क्या फायदा होगा इस पुल से? एक गांव नहीं कट रहा है सर, 5 हम गांव का नाम मिट्टोला, महिसबतना, चनकी तरावाड़ी, लौटियावाड़ी, कर्मकाट टोला, नया टोली, महिसबतना, सानी टोला, सब नदी के चपेट में आ जाएंगे। अगर स्पेन बढ़ेगा तो एकड़ हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि सीधा साधा यहाँ पे पुल के आने से जितनी खुशी है, उससे कहीं ज्यादा एक भय भी आप लोगों में व्याप्त जी, है। भय है। बहुत भय कि है। अगर सही तरीके से अगर निर्माण नहीं हो पाया
तो उससे मुसीबतें खड़ी होंगी, उससे आप लोगों को समस्याओं का सामना करना जी पड़ेगा। जी बहुत सम देखिए अभी यहाँ के जो जैन विधायक एमपी वो तो क्रेडिट लेके चले गए, हम लोगों के बारे में कोई सोचा ही नहीं। अभी सवाल करने के लिए हम विधायक जी को पत्र भी दिए, लेकिन विधायक जी इग्नोर कर दिए। सांसद जी को फोन किए थे, सांसद जी ने बात को सोल्यूशन किया, पूर्व मंत्री जी भी कर दिए, लेकिन हम विधायक जी को बार बार बोले अभी कि इस हम क्षेत्र के सवाल है। विधायक तो अख्तरुल इमान जी साहब हैं। अख्तरुल इमान उसका भी हम धन्यवाद करें, पुल को पास किया, लेकिन पुल को स्पेन में नहीं बनाना चाहिए था। अगर इतना ही ताकतवर विधायक है, हक छीन के लाता है, तो उसको वहीं तक लिमिट कर रखे पुल को। चलिए आप अपना परिचय बताइए। मैं मोहम्मद जुल्फकार आलम और मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आपके पिताजी का नाम? मेरा पिताजी का नाम एमडी मंसूर आलम। कौन से क्षेत्र से हैं आप? हम अमोर विधानसभा क्षेत्र से हैं। देखिए अभी मैं मौजूद हूँ पुणे जिला अंतर्गत अमोर प्रखंड क्षेत्र के खाड़ी पंचायत में, और खाड़ी पंचायत में आप देख सकते हैं कि खाड़ी पुल का जो है शिलान्यास किया गया है। पहले से कुछ बना बनाया पुल था, लेकिन अर्ध निर्मित पुल उसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे कि काफी सारे ग्रामीण हैं, वहीं अगर किसी क्षेत्र में सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं अगर मिलती हैं तो उससे उस क्षेत्र वासियों को खुशी होती है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी योजना है जहाँ से कि लोग उस योजना से जहाँ तक खुश ना होकर के दुखी हैं, क्योंकि दुख का कारण उनका यह भी है कि उनके अनुरूप जो है उस पुल का निर्माण नहीं हो रहा है। जैसा यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ चाहते हैं, उस तरह से काम नहीं हो पा रहा है। अगर इनके मुताबिक अगर वो काम नहीं चला तो शायद इनके क्षेत्र के कई ऐसे गांव जो है शायद नदी में विलीन हो जाएंगे, और यही इनके दुख का कारण है। इनका साफ साफ ये कहना है कि अगर हमारा गांव ही नहीं बचेगा, हमारा क्षेत्र ही नहीं बचेगा, तो हम ऐसे पुल को लेकर क्या करेंगे। अब क्या कुछ है वो तो निर्भर करता है सरकार पे और यहाँ के क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधियों पे। और क्या कुछ है यहाँ पे आप लोगों ने सुना, यहाँ की जो तमाम जनता ने कहा, अपना दुख सुनाया, और क्या कुछ वजह थी उन सारी वजहों को जो आपके सामने रखा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कोसी सीमांचल न्यूज। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखें तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। खबर अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का कोसी सीमांचल न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।